नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टूटेजा ने कहा, किसानों के बहे खून का हिसाब सड़कों पर उतर कर लिया जाएगा। ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खोले जाए कॉलेज और विश्वविद्यालय, कहा छात्र नेता दीपक धनखड़ ने। आज डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने एमडीयू में किया ऐलान, मर्सी चांस की फीस बढ़ाने पर कल करेंगे विरोध। पीजीआईएमएस विश्वविद्यालय के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर केबी गुप्ता हुए सेवानिवृत्त। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा के जन्म दिवस पर कलानौर में सैनी समाज कल्याण संस्था ने किया सम्मान समारोह। कलानौर में धूमधाम से मनाया गया गुगा नवमी महोत्सव। नारनौंद में विकलांग अधिकार मंच ने किया प्रदर्शन। नौकरियों में विकलांगों के 4% आरक्षण में संशोधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टूटेजा ने भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज के कारण किसानों के बहे खून का हिसाब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर कर लेगी। साथ ही उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले उस अधिकारी की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए लवलीन टूटेजा ने क्या कहा? सेना के शब्द थे या इस प्रदेश की द्वेषी सरकार के शब्द थे? मैं पूछना चाहूंगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप कह रहे हैं सख्ती तो करनी थी, आप सख्ती किस पे करना चाहते हो? जो इस देश की जीडीपी में जिसका सबसे बड़ा रोल है उस किसान के साथ, क्या आप सख्ती किसके साथ करना चाहते हो? जो इस देश के को अन्न उत्पादन करके देता है, क्या आप सख्ती किसके साथ करना चाहते हो? जो पूरे भारत देश की पहचान है किसान, आप उसके साथ सख्ती करना चाहते हो? और इंद्रोताई का वो बेटा जिसने हजारों प्रदेश के किसानों का विश्वास जीता और उनसे वोट भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, आज वही कह रहा है कि किसानों ने कस्सी उठाई और पुलिस प्रशासन पर वार किया। आप ये देखिए दुष्यंत चौटाला महोदय कि आपने किस प्रकार किसानों का विश्वास जीतकर उनसे विश्वासघात किया है। आपने उन हजारों किसानों को लाठी डंडे मरवाए हैं जिन्होंने आपको विश्वास देकर, आपको मत देकर इस कुर्सी पर बिठाया है। आपको ये अधिकार किसने दिया कि जो किसान इस प्रदेश को अन्न पैदा करके देता है उसका लोकतांत्रिक अधिकार भी आप छीन लें, उसका संवैधानिक अधिकार भी आप छीन लें? मैं भाजपा जसपा सरकार से कहना चाहूंगा कि आज आपने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण किसानों को करनाल में पीटा है, जितने किसानों के सिर फोड़े हैं, उस खून के कतरे कतरे की बूंद बूंद का हिसाब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर के आपसे ले। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने कहा कि अब सभी प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की ऑफलाइन की पढ़ाई चल रही है, तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑफलाइन क्यों नहीं करवाई जा रही? पिछले 1.5 साल से कॉलेज में कोई ऑफलाइन कक्षा नहीं लगी। इससे विद्यार्थियों पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इसलिए जल्द से जल्द कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी पूरी तरीके से खोले जाएं। दीपक धनखड़ ने कहा कि उनके द्वारा बार बार मर्सी चांस के फॉर्म निकालने और फीस कम करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। अब मसवी द्वारा मर्सी चांस के फॉर्म तो निकाल दिए गए हैं, लेकिन फीस कम नहीं की गई। इसे लेकर धनखड़ ने प्रशासन से मांग की है कि मर्सी चांस की फीस आधी की जाए। सर अभी तो मैं साथ में लगा दूंगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, सबसे मेन तो बच्चे सभी यहाँ से नहीं, बच्चे दूर दूर से बच्चे आए हैं, कोई भी रोहतक का नहीं है, कोई गुड़गांव से नहीं। सारे अपना रोल नंबर लिख के, सभी अपने रोल नंबर आई कार्ड के प्रूफ साथ में लगा के और अपना रोल नंबर लिख के
डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम डुमोलिया ने बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के हालातों को देखते हुए मर्सी चांस की फीस एमडीयू प्रशासन ने बढ़ाई है, उसके विरोध में कल सभी छात्र इकट्ठा होकर एमडीयू में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आज मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। आज हमारी जो बैठक हुई उसमें बड़ा अहम फैसला लिया है कि जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर मर्सी चांस दिया है, जिसमें 10,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की एक फीस मुकम्मल की है, जो गरीब किसान दलित का बच्चा कभी भी नहीं भर सकता। और ये जो चांस दिया गया है ये उसके भविष्य के सुधार हेतु है। इसलिए कल सभी छात्रों ने मिलकर एक प्रदर्शन का ऐलान किया है कि माननीय कुलपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपकर ये जो बढ़ी हुई फीस है इसको घटवाकर पहले की तरह 2,000 रुपये में मर्सी चांस का मौका बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर केबी गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति पर मंगलवार को चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में उनके विभाग के संपूर्ण छाती एवं श्वास रोग विभाग द्वारा विदाई पार्टी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर केबी गुप्ता व उनके परिजन उपस्थित रहे। डॉक्टर केबी गुप्ता की सेवानिवृत्ति पार्टी पर उनके स्टाफ की आंखें नम हो गई। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर केबी गुप्ता ने इस विभाग को हमेशा एक पिता की तरह संभाला है। उनके सेवानिवृत्त हो जाने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आज उनका विभाग बिल्कुल खाली हो गया। And they are also thankful to security staff who are providing the necessary security in the OPDs areas and also in the ward areas, because without them it is not possible to run the department. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा के जन्म दिवस पर कलानौर की सैनी धर्मशाला में सैनी समाज कल्याण संस्था की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मनोनीत पार्षद राजेश सैनी और मनोनीत सीएम विंडो सहायक अधिवक्ता सुरेंद्र माड़ू बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनी समाज कल्याण सेवा संस्था के प्रधान नरेश कुमार सैनी ने कहा कि समाज के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, पत्रकारिता, राजनीति या प्रशासन में रहकर सैनी समाज के उत्थान के लिए काम किया है, उनका सम्मान करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 25 लाख की लागत से कलानौर में सैनी धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है। मनोनीत पार्षद राजेश सैनी और सुरेंद्र माड़ू ने कहा कि 36 बिरादरी की सेवा करते हुए समाज के सम्मान की रक्षा करते हुए वो कभी नहीं झुकेंगे। जब आप लोग इस साथ खड़े हो गए ये बात बाकी अपने काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका तहे दिल से पूरे समाज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे मौका दिया यहाँ बुलाने का, सम्मान देने का, सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कलानौर में गुगा नवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर कमेटी द्वारा गुगा नवमी के अवसर पर मेले का आयोजन भी किया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जाहरवीर गोगा जी और गुरु गोरखनाथ के दर्शनों को लेकर मंदिर में जुटने लगी। मेला आयोजक प्रधान राजेंद्र ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही भक्तों का मंदिर में आना जाना शुरू हो गया था और अब तक हजारों की संख्या में लोग गोगा पीर और गोगा गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आज गोगा जी का विशाल मेला है, हर साल की बात है और बड़े अच्छे चल रहा है। लोग संस्था की तरफ से किया गया है। लोग सुबह से 5 बजे से अपना श्रद्धा से अपना मंदिरों में आके बाबा को अपना नमन कर रहे हैं, अपनी आस्थाएं बता रहे हैं। आशा है कि हर साल की बात बाबा सबको सुख शांति और संपन्न करवाएंगे। अभी तक की अगर बात करें तो कितने भक्तों ने बाबा के दर्शन कर लिए? अब हमारे हिसाब से हजारों की तादाद में आ चुके हैं लोग। सुबह 5 बजे से लगातार आ रहे हैं। नारनौंद में आज विकलांग अधिकार मंच के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के सामने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नौकरी में विकलांगों को 4% आरक्षण मिला हुआ है,
लेकिन सरकार ने इस संशोधन को खत्म कर दिया है और इसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। जिला उप प्रधान सूबे सिंह लोहान ने कहा कि पूरे हरियाणा में आज विकलांगों द्वारा 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, धरने पर विकलांग अधिकार मंच ब्लॉक नानूदौर, इस पर हम जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 4% जो कोटा था वो विकलांग का सरकारी नौकरी में वो ख़त्म किया है। इस बात के हम विरोध में यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा 4% का जो कोटा है वो दोबारा से वापस लागू होना चाहिए। जब हम विकलांग गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं तो क्या हम इन जो सरकारी जो इन्होंने जो कोटा ख़त्म किया, क्या उसमें हम भागीदार नहीं हो सकते? हम पुलिस में नौकरी नहीं लग सकते? क्या हम सशस्त्र सीमा बल में नौकरी नहीं कर सकते? हम सभी नौकरी कर सकते हैं और हम इसके लायक भी हैं। ये आज दिव्यांग जन द्वारा एज ए ग्रुप रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें 4% आरक्षण के संशोधन के बारे में उनका ज्ञापन है। उनकी मांग है कि जो ये आरक्षण है ये रखा जाए। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।